हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्री और आज हम ड्राइव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, फटाफट शुरू करते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक, आज ड्राइव करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री। लेट अस सी हाउ टू डिराइव दिस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री पहले करते हैं। एक डायग्राम ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ऐसे ये कर दीजिए राइट एंगल, ये कर दीजिए बी, इसको दीजिए ए, इसको दीजिए सी। ठीक, हम लोग ये एंगल लेंगे जिसके बारे में बात करेंगे। 0 डिग्री 90 डिग्री की बात करेंगे, 0 डिग्री की बात करेंगे इससे। साइन 0, हमें साइन 0 पता करना है, कॉस 0 पता करना है, टेन 0 पता करना है, वगैरह वगैरह। सो वी विल डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फॉर 0 डिग्री फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर 90 डिग्री। ठीक, ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल है बी। लिखता हुआ चलता हूँ, आपको दोनों चीज़ समझ में आएगी स्टेप बाय स्टेप। कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angled at B। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा मैं क्या आपको समझा रहा हूँ। कंसीडर एंगल ए, है ना। एंगल ए क्यों, अब ये एंगल ए मान लो ये अभी 60 डिग्री करीब है। ठीक, अब ये 60 डिग्री करीब है ये एंगल ए। अब धीमे धीमे मैं इसको कम करते जाऊंगा, अभी मान लो 60 डिग्री, अब मैं 50 डिग्री करूंगा, तब क्या हो जाएगा, ये तब हो जाएगा यहाँ पर। कम कर दिया मैंने 50 डिग्री, 40 डिग्री और कम कर दिया मैंने 10 डिग्री, मैं यहाँ 10 डिग्री तक आ गया, 8 डिग्री, 7 डिग्री। ऐसे करते 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 देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एंगल को छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने से क्या हो रहा है, ये जो लाइन है हमारी AC, ये नीचे आ रही है। पहले AC यहाँ था, अब AC यहाँ आ गया, AC यहाँ आ गया, AC यहाँ आ गया, AC यहाँ आ गया। क्या देख रहे हैं आप, AC मिल रहा है AB के साथ। जब ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, AC विल कंप्लीटली ओवरलैप विद AB। AC जो हमारा है वो AB के साथ जुड़ जाएगा। और BC क्या है, ये BC धीमे 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 छोटा होता चला रहा है, छोटा होता चला रहा है। यानी कि जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तब ये खत्म हो जाएगा, BC विल बिकम 0। कैसे लिखेंगे इसको, मैंने जो बताया आपको मैं इसको लिख के समझाता हूँ। कंसिडर एंगल ए, एज एंगल ए गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, जैसे एंगल छोटा होता जाएगा क्या होगा, BC विल आल्सो बिकम स्मॉलर। और AC पे क्या फर्क पड़ेगा, AC पर क्या होगा इस असर, एंड AC विल गेट क्लोजर टू AB। ठीक, ये बात समझ में आ गई। जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, देखो जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AC PC खत्म हो जाएगा, C यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, BC बिल्कुल खत्म हो गया, BC हो जाएगा 0 और AC विल ओवरलैप AB। देख सकते हैं आप, पहले यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग समझते हैं कैसे 0 डिग्री ड्राइव करते हैं। तो आपने क्या देखा, एज एंगल ए गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, BC विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड AC विल गेट क्लोज टू AB।
इन अदर वर्ड्स BC will be close to 0 and AC will be equal to AB. भाई BC तो 0 हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं, और AC क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। अब शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ड्राइव करना। देखिए कैसे ड्राइव होता है। लेट अस स्टार्ट विद साइन 0। साइन 0 क्या होगा? साइन 0 जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है? साइन ए है, हम लोग अपोजिट साइड देखेंगे तो BC है, बट BC इज नथिंग बट 0 नाउ। इस सिचुएशन में आने तक BC 0 जाता है, तो BC 0 और हाइपोटेन्यूज कितना है? AC विल बिकम इक्वल टू AB। AC will become to AB, equal to AB. So you can say that 0 by AB, or it will ultimately become 0. I hope I have made the point very clear. आप देख लें तो कैसे होगा? cos 0 क्या होगा? cos 0 होगा adjacent side by hypotenuse. adjacent side क्या है? AB. hypotenuse क्या है? AC. AB तो रहेगा AB, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? आपको पता है, मैंने कहा था जब 0 हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज विल बिकम इक्वल टू AB, सो इट विल बी इक्वल टू AB। AB by AB will be equal to 1. It will get cancelled. In earlier examples, in earlier cases, we had taken AB as A, तो A by A हो जाएगा, जैसा मर्जी रख लो, but here I have explained it in this manner. तो AC will become equal to AB, तो AB by AB will be nothing but 1. So we say that cos 0 is 1. tan 0, tan 0 क्या होता है? अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? अपोजिट है BC। अपोजिट इज BC एंड एडजेसेंट इज AB। BC तो हमने देखा कि पूरा का पूरा खत्म ही हो गया है, और AB तो अपनी जगह पर है, तो दिस विल इक्वल टू 0। एक और फॉर्मूला होता है जो मैं आगे बताऊंगा, अभी बताने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, साइन 0 cos 0 tan 0। अब आपको पता है जब साइन cos tan आ गया तो बाकी सब क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। सो इट विल बी रेसिप्रोकल, कर लो फटाफट। कोसिकेंट क्या होगा? कोसिकेंट 0 विल बी इक्वल टू 1 बाई साइन 0। 1 बाई साइन 0 क्या है? 1 बाई 0। 1 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कभी भी कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं 0 से, इट इज़ नॉट डिफाइंड, और कभी भी 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, द आंसर इज 0। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक, कोसिकेंट हो गया। अब उसके बाद कोसिकेंट के बाद सीकेंट 0। सीकेंट 0 क्या होगा? 1 बाई cos 0। 1 बाई cos 0 यानी कि सीकेंट cos 0 कितना था? cos 0 1 था, तो 1 बाई 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1। और लास्ट बचा cot 0। cot 0 इज नथिंग बट 1 ओवर tan 0। 1 ओवर tan की 0 कितना था? tan 0 था 0, तो 1 ओवर 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फिगर समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे, मैंने आपको बताया कैसे ये किस तरीके से एंगल जब छोटा करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कैसे हमें मिलता है साइन 0 cos 0 tan 0 वगैरह। ठीक, अब इसी तरीके से डिराइव करेंगे इसी फिगर की सहायता से 90 डिग्री का। ठीक, इसको मिटा रहा हूँ 90 डिग्री के लिए। ये B है, ये A है, ये C है, हम इसी पे बात करेंगे। फिर सेम चीज़, कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, कंसिडर एंगल A, वी स्टार्ट फ्रॉम एंगल A। ठीक, जैसे हम लोगों ने 0 डिग्री किया था उसी तरीके से 90 डिग्री का करेंगे। ठीक, समझिए इसको ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, फिर लिखते हुए चलूँगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एंगल A है और हमें पता करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री। अब क्या होगा? अब देखिए पिछली बार क्या हो रहा था? पिछली बार छोटा हो रहा था। छोटा मतलब ये नीचे जा रहा था, ऐसे 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 ऐसे, ये साइड नीचे जा रही थी तो छोटा हो रहा था। ये बात समझ रहे हैं आप? पिछली बार जब 0 डिग्री का पता कर रहे थे ये 60 डिग्री था, फिर 50 हुआ, 40 हुआ, 30 हुआ, 10 हुआ, तो इसी नीचे जा रहा था। अब क्या होगा? अब मैं इसको बड़ा करूँगा, तो बड़ा करने के लिए क्या होगा? बड़ा करने के लिए ये साइड नहीं, ये साइड छोटा होगा।
यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब मैं इसको बड़ा करूँगा। अभी ये 60 डिग्री है मान लो, अभी हो गया 70 डिग्री, ये इधर खिसक गया, इधर आ गया 70 डिग्री, 80 डिग्री। धीमे धीमे हम देख रहे हैं जैसे जैसे एंगल ए बढ़ रहा है, एंगल ए बढ़ रहा है, यानी कि ये ऐसे होता जा रहा है, यूँ। तो क्या क्या चीज़ हो रही है जब 90 डिग्री की तरफ आएगा तब क्या होगा, ए बी छोटा होता जाएगा, ए बी विल श्रिंक, ए बी विल गेट क्लोजर टू दिस पॉइंट, ए विल गेट क्लोजर टू पॉइंट बी। जैसे जैसे ये ए बड़ा होता जाएगा ये ऐसे आता जाएगा ऐसे। और सी का क्या होगा सी का एंगल जैसे जैसे ये बड़ा होगा सी छोटा हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा, गेट्स लार्जर एज एंगल ए गेट्स लार्जर, एंगल सी विल बिकम स्मॉलर, एंगल सी बिकम्स स्मॉलर। जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये एंगल बड़ा होगा सी छोटा होता चला जाएगा। एंड और इसके साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, साइज पे क्या फर्क पड़ेगा आप देखिए ध्यान से। जैसे जैसे ये क्या होगा, ये ऐसे आते चल रहा है, ए बी विल बिकम जीरो, ए बी पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, जैसे पिछले 0 डिग्री में ये खत्म हो रहा था। एंड ए सी विल ओवरलैप, ए सी क्या होगा, पूरा पूरा हो जाएगा बी सी के साथ, ए सी विल ओवरलैप विद बी सी और ए सी विल बिकम इक्वल टू बी सी। बड़ा हो रहा है, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बी सी के साथ और ये ए बी खत्म हो जाएगा और एंगल सी भी खत्म हो जाएगा। एज एंगल ए गेट्स लार्जर एंगल सी बिकम्स स्मॉलर, एज एंगल ए गेट्स लार्जर एंगल सी बिकम्स स्मॉलर एंड ए बी विल बिकम जीरो, ए बी विल बिकम जीरो एंड ए सी विल ओवरलैप विद बी सी और ए सी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे जो फ़र्क पड़ेगा आप देखिएगा मैं कैसे ड्राइव करता हूँ 90 डिग्री एंगल, ठीक। साइन 90, साइन 90 क्या होगा, हमेशा की तरह अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है, अपोजिट हमारा बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी, जो कि आगे चलकर जो होते 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 ये बी सी के साथ मिल गया। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी सी गेट्स कैंसिल, इट इज़ 1। cos 90, cos 90 देख लीजिए क्या होगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। ए बी जैसे कि मैंने आपको बताया, आप खुद देख रहे हैं कि ऐसे चलता चला जा रहा है, चलते चल रहा है, पॉइंट ए विल ओवरलैप विद पॉइंट बी, पॉइंट ए ऊपर आ जाएगा बी के और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए सी कितना है, कुछ भी हो, ए सी विल बी नथिंग बट ए सी विल बी इक्वल टू बी सी, ए सी विल बी इक्वल टू बी सी। सो व्हाट डू वी फाइंड, 0 by any number is 0। tan 90 opposite by adjacent, opposite by adjacent, opposite is BC, adjacent is 0, खत्म हो जाएगा, not defined। Now we have found out for sin, cos, tan, rest of the things will be, rest of the ratios will be reciprocal of the respective ratios। तो क्या हो जाएगा अब नेक्स्ट, यहाँ पे करता हूँ, बगल में कर देता हूँ, इसका उल्टा हो जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट 90 will be equal to 1 by sin 90, 1 by sin 90 is nothing but 1 by 1, so it will be equal to 1 only। और secant 90 क्या होगा, secant 90 होगा 1 by cos 90, 1 by cos 90 is 1 by 0 which is not defined, and last is cot 90, cot 90 is nothing but 1 over tan 90, 1 over tan 90 is nothing but 1 over not defined, 0। इसी के साथ we have derived trigonometric ratios of all the angles। पिछले क्लास में 45 डिग्री किया था, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, और आज हम लोगों ने कर लिया 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को समझने से
चीज़ें आसान हो जाती हैं, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ठीक, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।